गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना 8th चैप्टर चल रहा था गति। उस दिन चाल के बारे में बताया था कि स्पीड या चाल होती क्या है, और ये भी देखा था कि ये अदिश राशि है, इसमें दिशा का बोध नहीं होता, केवल परिमाण का बोध होता है। परिमाण मीन्स मात्रा। ठीक है, आज इसी से मिलती जुलती एक राशि हो रही है जिसका नाम है वेग, वेलोसिटी। चाल और वेग में मामूली सा अंतर है। चाल एक अदिश राशि होती है, इसमें दिशा का बोध नहीं होता, जबकि वेग एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशा का भी बोध होता है। तो चाल की परिभाषा में एक शब्द और जोड़ देंगे, निश्चित दिशा। निश्चित दिशा जोड़ने पर वो जो चाल की डेफिनेशन है वो बन जाती है वेग की डेफिनेशन। तो वेग की परिभाषा क्या हुई? किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, बस ये शब्द जोड़ना है आपको, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा, बस ये शब्द आपको ध्यान रखना है, वेग की डेफिनेशन में निश्चित दिशा जरूर आनी चाहिए, क्योंकि एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें निश्चित दिशा। इसे अब देखो वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका संकेत हो गया v। इसे v द्वारा, इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि ये सदिश राशि है। इसे v द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक इसका वही है जो चाल का है, तो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। सूत्र कैसे लिखेंगे? वेग बराबर, अच्छा जनरली जो वेग होता है एक समान नहीं होता, चेंज होता रहता है, तो वेग के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो वेग, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा समय, अर्थात v एवरेज इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग को u से शो करते हैं हम, अंतिम वेग को v से करते हैं, तो u प्लस v और समय t है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है औसत वेग का, u प्लस v बटा t। ठीक है, तो वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। संकेत इसका v होता है, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड होता है, और सूत्र ये होता है जो लिख दिया है। इस तरह से ये वेग के बारे में जानकारी हुई। अब एक अन्य भौतिक राशि है, कई बार क्या होता है वेग में भी परिवर्तन होता है, वेग कम ज्यादा होता रहता है, तो उस केस में एक अन्य भौतिक राशि के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं त्वरण। तो त्वरण के बारे में जानते हैं, त्वरण क्या है? त्वरण, एक्सीलरेशन। वेग में जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की जो दर होती है उसी को कहा जाता है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। संकेत ए से स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश वर्ड, तो इसका संकेत हो गया, इसका जो सिंबल हो गया वो हो गया ए।
संकेत हुआ इसका ए। सूत्र भाई वेग में परिवर्तन, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है जो t समय पश्चात v हो जाता है, v हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रारंभिक वेग को u से शो करते हैं और अंतिम वेग को v से शो करते हैं। तो कोई वस्तु u वेग से चल रही है, t समय पश्चात उसका जो वेग है वो बढ़ करके घट करके v हो जाता है, मतलब परिवर्तित होकर के v हो जाता है। तो अब परिभाषा के अनुसार इसका फॉर्मूला निकालेंगे, वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन मीन्स अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। दर जब भी निकालते हैं तो बटा टी करते हैं, अपॉन टी। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर हो गई है और इसी को कहा जाता है त्वरण अर्थात ए। तो ए का सूत्र ये होता है v माइनस यू बटा टी। अब इसका मात्रक कैलकुलेट करते हैं। देखिए त्वरण का मात्रक, ऊपर वेग आ रहा है और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, समय का होता है सेकंड। अब ये बटे के नीचे सेकंड आ रहा है, एक सेकंड ऑलरेडी है यहां पर, तो ये आपका बन गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है त्वरण का मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बुक में इस तरह से लिखा गया है इसको, m s की पावर 2 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 है, ms -2। तो मतलब एक ही है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो, मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये यहीं तक है। आगे का जो टॉपिक है ग्राफ या निरूपण, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटा दिया है, इसको आपको करना नहीं है। चैप्टर यहां पर समाप्त होता है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इसके करते हैं, आंकिक प्रश्न। देखिए एग्जाम्पल है, सोल्ड एग्जाम्पल, उनको देखें। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। ओडोमीटर जो तय की गई दूरी को दिखाता है उसको कहते हैं ओडोमीटर। हर एक वाहन में लगे रहते हैं दो तरह के मीटर, एक चाल को दर्शाता है, एक दूरी को दर्शाता है। दूरी को दर्शाने वाला ओडोमीटर कहलाता है, चाल को दर्शाने वाला स्पीडोमीटर कहलाता है। ठीक है, तो ओडोमीटर में जो पाठ्यांक है वो है 2000 किलोमीटर और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8.2 पेज नंबर 112 इस पर दिया हुआ है। तो ओडोमीटर का प्रारंभिक पाठ्यांक है 2000 किलोमीटर और कुछ समय बाद जो यात्रा समाप्त कर लेता है वो, तब वो दिखाता है कितना, 2400 किलोमीटर। तो तय की गई दूरी कितनी होगी, तय की गई दूरी यात्रा समाप्ति के बाद ओडोमीटर 2400 किलोमीटर दर्शा रहा है। प्रारंभ जब करी थी तो 2000 किलोमीटर, 2000 इसमें से माइनस कर देंगे 400 किलोमीटर, अर्थात टोटल जो यात्रा की है वो की है 400 किलोमीटर। यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है, टाइम कितना लगा, 8 घंटे, समय 8 घंटे, 8 आवर्स। तो औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटे मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। दोनों यूनिट में ज्ञात करना है, किलोमीटर पर आवर और मीटर प्रति सेकंड। देखिए किलोमीटर पर आवर में निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इजीली निकल जाएगा।
चाल बराबर दूरी बटा समय। v इक्वल टू दूरी कितनी है 400 बटा समय कितना है 8 पंजे 40 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो हुई v का मान किसमें किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए 50 किलोमीटर पर आवर 50 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 तो मल्टीप्लाई में है तो इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से। ये ओब्लिक आ गया अपॉन आ गया तो अपॉन लगा दिया। 1 घंटे को सेकंड में बदलना है। 1 घंटे में आप जानते हो 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड हो गए। 1 घंटे को सेकंड में बदला 3600। अब ये बदल गया किसमें मीटर प्रति सेकंड। सोल्व करें इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 2 पंजे 10 ये 18 बार कट गया फिर ये 2 से कट जाएगा 2 नाम 18 25 बार 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25 पंजे 125 बटा 9। इसे भाग दें 9 एकम 9 3 बच गए 35 हो गए 9 दिए 27 8 बजे एक जीरो उतार ली पॉइंट लगा करके 80 हो गए 9 8 72 फिर 8 बचे 9 8 72 लगभग आ रहा है। पूरा भाग नहीं किया है तो यहां पर ब्रैकेट में एक शब्द लगा दें लगभग। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चाल निकलवाए चाहे वेग निकलवाए इस तरीके से निकल जाए। ठीक है और देखें एक क्वेश्चन त्वरण से संबंधित क्वेश्चन है ये। अभी भौतिक राशि बताई थी आपको त्वरण तो त्वरण कैसे ज्ञात किया जाता है उसका भी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ध्यान से देखें। ये है आपकी पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर 8.4 पेज नंबर 114 पर। पेज नंबर 114 क्या है क्वेश्चन देखिए। विराम अवस्था से राहुल अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। विराम मीन्स u बराबर 0 स्थिर अवस्था तो प्रारंभिक वेग हो गया 0 और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तो देखिए यहां से अपन बनाते हैं विराम अवस्था मीन्स u 0 मीटर प्रति सेकंड। कुछ समय बाद उसका वेग अंतिम वेग हो जाता है कितना 6 मीटर प्रति सेकंड वो भी 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड समय 30 सेकंड। त्वरण आपको ज्ञात करना है। ये फर्स्ट आधा सवाल है क्वेश्चन का आधा भाग है। तो देखिए त्वरण का सूत्र लगाएं v माइनस u बटा t। ये त्वरण का सूत्र है जो अभी 5 मिनट पहले आपको बताया था। वेग में परिवर्तन की दर अर्थात v माइनस u बटा t। तो इसमें मान रखें v कितना है 6 u कितना है 0 बटा t। 6 में से 0 गया t का मान रख दो t का मान कितना है 30 6 बटा 30 6 पंजे 30 1 बटा 5 1 में 5 का भाग दें नहीं जाएगा पॉइंट लगाया 1 जीरो उतारे 5 दूनी 10। ये रफ बात आप कर सकते हो। आंसर आ गया 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण हो गया। ये आधा पार्ट है किसका क्वेश्चन का। अब आगे देखो क्या कह रहा है
वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है, राहुल इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर u तो ये हो गया क्योंकि साइकिल चल रही है किस वेग से, 6 मीटर प्रति सेकंड। अब ब्रेक लगाएगा, वो ब्रेक लगाएगा तो धीरे धीरे साइकिल कम हो जाएगी, वेग कम हो जाएगा और उसका वेग हो जाता है घट करके 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर u होगा 6 मीटर प्रति सेकंड, v होगा 4 मीटर प्रति सेकंड, और इतना होने में जो समय है वो 5 सेकंड है, 5 सेकंड। तो अब त्वरण क्या होगा, देखिए a बराबर v माइनस u बटा t। v कितना है 4, u कितना है 6 और t कितना है 5। यहां पर ऋणात्मक त्वरण आएगा, ऋणात्मक त्वरण को मंदक भी कहते हैं। तो देखिए 6 में से 4 घटाना पड़ेगा तो -2 बटा 5। अब 2 में आप 5 का भाग दोगे, वो रफ वर्क करोगे, पॉइंट लगाकर 0, 5 के 20, 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक ये आया, दूसरा ये आया, ये इसके आंसर होंगे। तो इस तरीके से आप त्वरण को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी के क्वेश्चंस को आप करके देखना, ये बीच में आए थे, ये मैंने करवा दिए, ठीक है, धन्यवाद।